फाइट क्लास 3 के पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार के पार्ट में हमने देखा था कि जी ताई ने फाइट की थी चैंग ली के साथ और वो फाइट बहुत ज्यादा ब्रूटल जाती है, जिसके बाद किहुन जियो जी ताई को सबके सामने रिवील कर देता है। एंड फाइनली हम देखते हैं हमारे यंग जुन को, जिसका एनकाउंटर होता है एक लॉन्डे के साथ जिसने कि उसके बारे में सब कुछ रिवील किया था उसकी गर्लफ्रेंड को, लेकिन वो यंग जुन के पेट में बॉर्डर घुसा देता है, जिसके बाद यंग जुन उस पर बहुत चिल्लाता है। और अब आगे अब हम आते हैं फ्लैशबैक में और यहाँ पर एक ट्रेन स्टेशन पे एक लेडी बैठी होती है जिसके पास एक लड़की आती है, लड़का आता है, व्हाटएवर, एक बच्चा आता है एंड बच्चा बोलता है एक्सक्यूज मी लेडी, आई एम सॉरी बट कौन सी बस मुझे लेनी चाहिए मार्केट तक जाने के लिए, क्योंकि आज तक मैं कभी बस में नहीं गया। वेल ये लेडी यहाँ पे बताने वाली होती है कि तब भी पीछे से हम देखते हैं इसके बैग में से एक बटवा चोरी हो जाता है इसका। ये दोनों चोरी करके यहाँ से निकल जाते हैं एंड ये लोग बोल रहे होते हैं यार ये कार्ड तो यूजलेस है, हमें तो कैश चाहिए थे यार। लॉन्डिया बोलती है तो क्या हमें दूसरे राउंड के लिए जाना चाहिए। वेल ये लोग बोलते हैं यार छोड़ना, अभी जाके कोई फायदा नहीं है, यूजुअली हम पकड़े जाते हैं, उससे तो अच्छा ही है। और यहाँ पे हमें एक लौंडा देखने मिलता है एंड ही इज नन अदर देन आवर यंग जुन। एंड यहाँ पे बच्चे एक दूसरे में ही पैसे बांट रहे होते हैं जो कुछ इन्होंने चोरी किए हैं, बट यंग जुन खड़ा होता है चुपचाप। वेल जिसके बाद हम देखते हैं गेंडा। अब ये गेंडा मुझे याद दिला रहा है, ये लौंडा वही तो नहीं जिसने की ओक को परेशान किया था। वेल ये गेंडा बोलता है कि आज हम पकड़े गए थे ऑलमोस्ट, तू ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही है। जिसके बाद ये लौंडिया बोलती है इट्स बिकॉज कि तू इतना स्लो है यू फैट एज, इट्स नॉट माय फॉल्ट। वेल जिसके बाद एक गेंडा एक घुसन दे मारता है लौंडिया को और वो नीचे गिर जाती है। एंड फिर ये गेंडा बोलता है तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, हम तुझे अपने साथ काम भी करने दे रहे हैं, तू अपने आप को क्या समझती है। वेल जिसके बाद हम देखते हैं वेल इसका नाम लिम ह्यूंग चुल ही है। वेल इसका हाथ हमारा यंग जुन पकड़ता है और बोलता है ओए चल बस अब बस कर, तू उसे मार देगा जान से। ये गेंडा बोलता है यार अपने काम से काम रख। एंड फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं एंड ये लोग यही बोल रहे होते हैं साला हरामखोर, ये साथ में घूमता क्यों है हमारे साथ जब उसे कुछ काम ही नहीं करना होता। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे यंग जुन खड़ा होके अकेला फूकने लगता है एंड उसके सामने कुछ बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड तभी इसके नजरों के सामने एक बैग होता है जिसमें बच्चों ने अपने कपड़े चेंज किए होते हैं स्कूल के, क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं। और ये लौंडा स्कूल के बैग में से कपड़े चोरी करके भागने लगता है एंड ये टकराता है हमारे चाइनीज से और बोलता है हैमर्स, हिज नेम इज जैंग डोरी विच मीन्स हैमर, तो हम भी इसे हैमर बुलाएं, चाइनीज हैमर। वेल जिसके बाद चाइनीज बोलता है ओए यंगू तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वेल जिसके बाद ये बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरे फेस के साथ क्या सीन है, तो पकड़ा गया क्या। वेल जिसके बाद चाइनीज बोलता है मैं मगिंग कर रहा था। मगिंग मतलब पता नहीं क्या होता है, शायद से कहीं से चोरी करना, बैंक में तो नहीं घुस रहा था ये हरामखोर। एंड ये बोलता है देख जब मैं मगिंग कर रहा था तो मैं पकड़ा गया एंड पीट दिया लोगों ने। बोलता है पॉकेट पिकिंग करना बहुत पुराना हो गया यार, उससे पैसे नहीं मिलते, हमें डायरेक्ट सीधा सोर्स से पैसे उड़ाने पड़ते हैं। एंड यंग जून बोलता है अच्छा तो मगर्स कैसे पकड़े जाते हैं। एंड ही सेज एक वहां पे 4 लौंडे थे एंड मैं अकेला था तो बस पीटा गया। And he says, what are you, the pot of greed? यंगजून बोलते हैं अच्छा तू लकी था, तेरे हाथ पैर नहीं टूटे, वो लोग ने कुछ तोड़ा नहीं और they didn't take the money back, right? And जिसके बाद चाइनीज बोलता है क्या कह रहा है तू, मैंने तो सारा पैसा ले लिया। I mean damn, इतना सा छोरा नहीं है ये, इसने 4 लौंडों को कूट रखा है यहाँ पे। चाइनीज बोलता है हाँ मैंने उनको कूट दिया, ऐसे ही थोड़ी हूँ मैं हैमर्ड। वेल जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि कोई बॉस है उनके बारे में चिंता कर रहे थे। एंड हमारे यंग जून की नजर पड़ जाती है किसी बैग के कपड़ों के ऊपर एंड वो जैकेट वो उसे उठा लेता है और उस पे नाम था चोई यंग जून। तो इसका मतलब इस लौंडे ने अपना नाम बदल लिया, चोई यंग जून रख लिया क्योंकि इसको वो जैकेट मिली थी स्कूल के बंदे की। आई कैन अंडरस्टैंड भाई, आई नो कि इसके सपने क्या हैं एंड ये क्या फील करता है, ये बस स्कूल जाना चाहता है, इसकी लाइफ टनल में बहुत बेकार है। वेल अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड सभी लाइन से कतार में खड़े, उनके सामने उनका बॉस है एंड इनका बॉस बोल रहा होता है यंगू तू रेबल कर रहा है मेरे अगेंस्ट है, पूरे दिन में तुझे कुछ भी नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेल जिसके बाद हम देखते हैं इसके बॉस को एंड डैम भाई ये मॉन्स्टरस है कौन, ये इतना गंदा दिख रहा है भाई, खतरनाक दिख रहा है। जो भी यहाँ गले में कॉलर डाल रखा है एंड इसके हाथ में एक डॉग है, पेट है, व्हाटएवर। हमें पता चलता है सूजी एंड द डॉग्स। सूजी ये लौंडिया है, इसका नाम है कैप्टन जो, जिसे हम जो सूजी भी कह सकते हैं, हम इसे सूजी बुलाएंगे। एंड सूजी बोलती है गुड ग्रीफ, क्या यही होता है जब मैं जनरस हो जाती हूँ, चाहे वो बच्चा हो चाहे एडल्ट,
किसी को भी ग्रेटिट्यूड समझ में नहीं आता। चलो देखते हैं कि तू सीखता है कि नहीं आफ्टर स्टार्विंग। सो तू अपने कन्फेशन को रिसाइट करेगा आफ्टर ईच हिट लाउड एंड क्लियर। फिर हम देखते हैं सूजी एक पंच मारती है, घुसंड मारते है उसके पेट में एंड एक ही पंच में खत्म हो जाता है। एंड वो क्या बोलता है, थैंक यू वेरी मच, आई हैव बीन बैड, थैंक यू वेरी मच, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज माई फॉल्ट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज फॉरगिव मी। एंड फिर हम देखते हैं हमारे लौंडे को जो कि एक टाइप ऑफ डब्बे वब्बों से अपना घर बना रखा है। जिसके बाद वो कपड़े निकालता है, वो यूनिफॉर्म्स निकालता है और एक कांच के सामने मतलब यूनिफॉर्म चेंज करता है एंड कपड़े चेंज कर लेता है कि तभी इसके सामने चासू वुल आ जा। टनल्स में रहती थी वो। भाई यार कितनी चीजें पता चलने वाली है आज के चैप्टर में। यंगजुन बोलता है चासू वुल कब से फॉलो कर रही है तू मुझे? एंड चासू वुल इसके लिए खाना लाई होती है, बोलती है ले खाना खा ले, ये मेरा खाना है तो मैं तुझे दे रही हूँ। एंड ही इज लाइक क्या, क्यों, पर तू मुझे पसंद करती है और समथिंग। एंड चासू वुल बोलती है मैंने सुना है कि तू कैंडी के लिए खड़ा हुआ था जब ह्यूंग चुल उसके ऊपर मार रहा था उसको व्हाटएवर। तो ही सेज कैंडी एंड चासू बोलती है किम जान दी। यंगजुन बोलता है तू उसे कैंडी क्यों बुला रही है? चासू बोलती है तू जानना चाहता है, तू जानना चाहता है, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। एंड यू कैन सी जो रेफरेंस जो वाला यहाँ पे पोस्ट देखने मिल रहा है इसका। यंगजुन बाउल वाला खाना अपने हाथ में लेता है, बोलता है तूने अब तक एक बाइट भी नहीं ली है। यंगजुन बोलता है मैं अब चाहता तो कूल बन सकता हूँ एंड मना कर सकता हूँ कि मुझे खाना नहीं चाहिए, बट ना आई कुडंट, क्योंकि दोनों के पेट गुर्रा रहे हैं एंड दोनों फैसला करते हैं कि अब स्प्लिट कर लेंगे। एंड फिर दोनों साथ बैठ के खाते हैं। भाई 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 कितना होलसम मोमेंट लग रहा है और कितना दुखी भी कि दोनों बच्चे। यहाँ पे आता है तुम्हारा फिलोसोफर कीरू। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो मेरे मन में चीजें हैं कि कैसा दुख होता होगा उन बच्चों को, उन लोगों को जो लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास पेट भर खाना भी नहीं होता और उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में ताकि वो लोग एक बाउल एक टाइम का खाना पा सकें। एंड लुक एट वी, हमें देखो, मतलब हमें कितना ज़्यादा खुश होना चाहिए, कितना ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमें 3 वक्त का खाना खाने मिल रहा है। आई मीन लिटरली इमोशनल हो रहा है इस चीज़ को देख के कि जिनको खाना नहीं मिलता है स्टिल दे आर बीइंग हैप्पी, स्टिल दे आर ग्रेटफुल कि उनको मिल रहा है। एंड हम जैसे लोग, इवन मी यार, हमें भरपेट खाना मिल रहा है तो भी हम दुखी रहते हैं, तो भी डिप्रेस रहते हैं। बट यू नो व्हाट, ह्यूज रिस्पेक्ट टू दोज काइंड्स ऑफ किड्स, दोज काइंड्स ऑफ पीपल जिनकी लाइफ इतनी कठिन होती है बट स्टिल दे कैन स्माइल। भाई दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हम अपने घर पर बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता, बट दुनिया में लड़ाई हो रही है, कहाँ पे मिसाइल्स गिर रही हैं, वॉर चल रही है एंड बच्चे कितनी कठिनाइयों में जी रहे हैं। वी कांट इमेजिन दिस, वी कांट। पर तुम्हें पता है हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, टू द पीपल जो भी हमें फूड दे रहे हैं, जो भी हमें खाना दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, लव दे रहे हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल। फिलोसफी की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन अब हम आते हैं हमारे लॉन्डो पर जिन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया होता है। एंड चासुबुल यंगजुन से पूछती है तू इतनी बार गया पर तू कुछ लेकर क्यों नहीं आता है? एंड ही सेज जस्ट कॉज ये एम्बैरेसिंग है। एंड चासुबुल बोलती है एम्बैरेसिंग किसके लिए? एंड हमारा लौंडा बोलता है मुझे नहीं पता किसके लिए और क्यों। एंड फिर वो यूनिफॉर्म पहन के उसके सामने डांस करने लगता है, बोलता है देखो देखो अब मैं फ्रेश लग रहा हूँ कि नहीं। एंड चासुबुल उस पे हंसने लगती है, बोलते है ला तू तो एक स्टूडेंट की तरह लग रहा है, एकदम रियल स्टूडेंट, लेट मी ट्राई इट ऑन। एंड फिर उसके ऊपर पागलों जैसे वेव करते होता है, ला मुझे भी पहनने दे कपड़े। ये लोग ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे कोई आता है, बोलता है ओ यू टू क्या चल रहा है यहाँ पे? ब्रो इस पैनल को देखने के बाद मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है ब्रो। यहाँ पे हमारा बनियान वाला लौटा जिसको ये लोग ने पता नहीं रेटनेंट कुछ नाम दे रखा है, और हमारा ली, ये दोनों यहाँ पे आते हैं और उनके सामने ये लोग होते हैं, ये लोग बोलते हैं स्टील वर्कर्स। ये लोगों को लगता है कि ये बच्चे कुछ गंदा काम कर रहे हैं। देवर लाइक, एंड यंगजुन बोलता है नहीं तुम लोग वो सोचो वैसा कुछ नहीं है। एंड ली बोलता है तेरे फेस को क्या हुआ, ये काफी बुरा लग रहा है यार। एंड यंगजुन बोलता है तुझे इससे क्यों फर्क पड़ता है? हाँ, और फिर वो चासुबुल को लेकर यहाँ से भाग जाता है। एंड हमना बनियान वाला लौंडा बोलता है वो सूजी, वो सच में यार बहुत मारती है इन बच्चों को। एंड ली बोलता है डैम इट, क्या हम चीज़ों को ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे? इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक कि हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है इनसे। ली बोलता है अगर चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो सब कुछ
बिगड़ जाएगा, हमें हेल्प चाहिए। विदाउट सेक्रीफाइस नथिंग चेंजेस। वेल जिसके बाद हमें यहाँ पे दो नाइफ दिखाई जाती है एंड बीच में कोई आदमी मतलब ये कोई सिंबलिज्म है, कुछ समझाने का है। मे बी ये स्टील वर्कर्स का सिंबल नहीं, स्टील वर्कर्स का सिंबल तो नहीं है, ये किसका सिंबल है। एंड फिर हम आते हैं इस पैनल पे। एक तरफ ली खड़ा होता है और एक तरफ हमारा बनियान वाला लौंडा खड़ा होता है और इसने इतनी सारी सिगरेट एक साथ मुंह में डाल रखी, डैम ब्रो। और उनके सामने एक तरफ हमारा रेड हेड खड़ा होता है और एक तरफ हमारी लौंडिया सोमी खड़ी होती है। वेल व्हाटएवर। और हम खड़े हैं यहाँ पे सेंटर प्लाजा में, घोस्ट टाउन। एंड ये चारों लेफ्ट एंड राइट हैंड मैन होकर यहाँ पे खड़े हैं कि तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है, डैम लग्जरी कार। वहां से 1 2 3 4 5 लोग एंट्री करते हैं एंड यहाँ पे आता है एक लौंडा और बोलता है वी आर हियर फ्रॉम द खिदारी फाउंडेशन। तो क्या दोनों पार्टीज ने एक एग्रीमेंट रीच कर लिया है? वेल यहाँ पे सभी बच्चे सोए होते हैं कि तभी उनको कोई जगाता है, बोलता है ओए जागो, इट्स असेंबली। एंड फिर हम देखते हैं कि एक साथ सभी बच्चों को वहां पर लेके जाया जाता है और वहां पर हम देखते हैं बहुत बुरा सीन। वी सी कि वहां पे कहा जा रहा था तूने अपने मास्टर को बिट्रे कर दिया, who raised you and you abandoned your home, shelters, foster cares। तुझे लगा कि हम लोग को पता नहीं चलेगा जब तक तू वहां पे शिट होल में जाएगी, whatever, and unexpectable, impossibly unacceptable। I think I have 2 legs। Let's give ourselves a time of reminder to make sure you never run away again। Ojin, you here yet? एंड हम देखते हैं यहाँ पे ओजिन आता है। वो बोल रही होती है आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी यहाँ से वापस नहीं भागूंगी। वेल यहाँ पे सूजी बोलती है कि आपसे तुम्हारे बडीज को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए। तो आज से शुरू होता है रिक्वायर्ड पेमेंट विल बी इंक्रीज बाय 20%। वेल जिसके बाद सूजी पूछ रही होती है ओजिन से कि चल क्या रहा है, लेटली न्यूज क्या चल रही है। एंड वो बोलता है मुझे लगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हें उनमें इंटरेस्ट नहीं है। सूजी बोलती है हाँ पर एटलीस्ट आई नो कि वो फूज ने फाउंडेशन ऑफर ले लिया है। आई सपोज कि सब लोग उस होगुल्स के लाइस के अंदर फंस जाते हैं। एंड जिसके बाद ओजिन उसे बताता है कि कैंगडू ने फायर बर्ड को मार दिया और उसके रिस्ट को काट दिया गया और डेथ मैच में स्टील वर्कर्स की हार हुई थी। एंड शी सेज हैं तो क्या फिर फायर बर्ड के बिना तो रेड हेल का कुछ सीन ही नहीं है, दे आर बंच ऑफ क्रोज नाउ। और स्टील वर्कर्स भी एक टाइम बॉम्ब थे, लेट अलोन एनी डैम सपोर्ट। वेल जो भी हो अब दोनों के ही कांड खराब हैं। मैं सही बोल रही हूँ ना? ओजिन बोलता है हाँ तुम सही तो हो, लेकिन इफ एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एंड जिसके बाद वो एक बैग लेके आता है उसके सामने, आई गेस इसमें बहुत सारे पैसे हैं। एंड सूजी बोलती है हाँ इतना सारा, यू आर गोइंग समवेयर। ओजिन बोलता है अब जब रेड हेड स्टेपिंग कर रहा है अपने न्यू लीडर के लिए, द टेबल्स हैव टर्न्ड। और अब रेड हेड वॉलंटियर कर रहा है टू रिसीव द पेनल्टी। होगुल दोबारा जरूर आएगा, उसे बच्चों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड अगर हमारी बात हो तो दिस इज द लास्ट टाइम मैं तुम्हारी केयर करूंगा। मैं फ्यूचर के सब्सटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आई एम लीविंग द टनल टू जॉइन द खिदारी फाउंडेशन। यस इट्स अ फेयरवेल। वेल हम ओजिन को देख सकते हैं एंड दिस गाय लुक्स हैंडसम डैम। अब हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे कुत्ते हैं या फिर वुल्व्स हैं, व्हाटएवर, इनको टांग रखा होता है कुछ लकड़ियों पर। एंड यहाँ पे काफी सारे लोग जमा हो रहे हैं एंड लोग बोल रहे होते हैं ओ यार कितनी ऑफुल हॉबी है, गुड थिंग अभी ठंड पड़ रही है। लौंडे बोल रहे होते हैं अब किसको ही फर्क पड़ता है इन डेड मड से, अब ये लोगों को नहीं डराती। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना ली बोलता है सो ग्यून ह्यूक और मैं जाएंगे आगे, बाकी सब यहीं खड़े रहो। इसके बाद लंबे बाल वाला लौंडा बोलता है अरे ऐसे पागल मत बनो यार, पता नहीं वो हरामखोर क्या कर सकते हैं। पहले जिसके बाद हमारा बनियान वाला लौंडा बोलता है वो इसलिए तो मैं साथ में जा रहा हूँ यार। पहले इसको हम ग्यून ह्यूक, हम इसे ह्यूक बोलें क्योंकि मैं बनियान वाला लौंडा बोल बोल के थक चुका हूँ। ओके हम इसे ह्यूक बोलेंगे। एंड हम देखते हैं कि हमारे ह्यूक के हाथ में एक मिंट होती है, हर्ब मिंट, जिसको खाने से वो अपने गले साफ कर सकता है। इज लाइक अगर मेरे को कुछ भी होता है मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो मेरी हेल्प करने आ जाना। अब हम देखते हैं कि ये दोनों पहुंच जाते हैं किसके पास? सूजी के पास। ये पूछते हैं तो कैंगडू के हाल क्या है? ली बोलता है अभी भी रिकवर कर रहा है वो। सूजी बोलते तुझे आने में काफी लंबा ट्रिप लगा है। वेल
चल बोल क्या बोलना चाहता है, तो तुझे थोड़े लिप ग्लॉस चाहिए? एंड जिसके बाद वो हाँ करता है और लिप ग्लॉस लगाता है। हरामखोर लड़की क्यों बन रहा है तू? ली बोलता है तुम्हें याद है जब पूरा का एंटायर ब्लॉक्स पेंट किए गए थे रेड विथ ब्लड ड्यूरिंग द टफ वॉर? तब हमने डिसाइड किया था कि बच्चों को बचाने के लिए, इनोसेंस को बचाने के लिए हमने सारे बच्चों को साउथ थर्ड ब्लॉक में गैदर किया था। एंड तब वो डिलेमा अराउज हुआ था कि कौन उन्हें बचाएगा बच्चों को। एंड द रीजन हमने इलेक्ट किया था तुम्हें एज अ बेस्ट कैंडिडेट, क्योंकि हम सर्टन थे कि तुम्हारा वो अनकंसीवेबल बिहेवियर फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट, वो केओस के लिए, बिट्रेल के लिए एक बहुत अच्छा स्टडी फेंस बनेगा। तुम अपने एक्सपेक्टेशन पे लिव अप कर चुकी हो एंड यू कैरीड योर मिशन एंड यू फुलफिल्ड योर अकम्प्लिशमेंट्स एंड पूरी की पूरी टनल तुम्हें रिस्पेक्ट करती है तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए। तुम्हारे पास राइट है टू ऑप्रेस द चिल्ड्रंस। सूजी बोलती है वेल 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 ली भाई, अपनी रिपोर्टरी को थोड़ा चेंज करो। इन द एंड the one who ended the turf war and created those shitty rules about Fight Club was you. Fight Club ही वो रीजन है जिस वजह से अब तक हम सेफ एंड साउंड हैं। एंड वो सब तुमने ही किया था, इसलिए तुम्हें कंपनसेशन चाहिए उसके लिए। Is that right, you shitty lying fox? Fight Club को ओपन किया गया था ऑन एन एग्रीमेंट जिसमें हर किसी ने अपना रोल फुलफिल किया था टू फॉरबिड द यूज ऑफ वेपन्स एंड मिनिमाइज द वॉयलेंट अल्टरकेशंस। मैंने तो सिर्फ एक पर्पस और एक डायरेक्शन दिया था इस कंट्रीब्यूशन के लिए, और मेरी पोजीशन आज तक सेम ही है। तो चलो फिर बच्चों को जिस तरह यूज करते हैं उसे बदलते हैं और उनसे एक बिजनेस निकालते हैं। हम उन्हें यूज करेंगे फाइट क्लब के लिए। ली बोलता है जब उनके फाइटिंग पावर्स बढ़ेगी एक सर्टेन लेवल पे तो लोग उन्हें गैम्बलिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। यू विल रिसीव ऑल ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्ट द हैंडलिंग फीस। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, तुम्हें बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रॉमिस करनी है। सूजी बोलती है अपॉर्चुनिटी, एंड जिसके बाद ली बोलता है नामिल हाई स्कूल कॉम्बैट स्पोर्ट स्पेशलाइजेशन क्लास। अगर एक बच्चे की इनफ स्किल होगी तो खिदारी फाउंडेशन उनको प्रोवाइड करेगी डॉक्यूमेंटेशन एंड स्पॉन्सरशिप, एंड साथ ही साथ उन्हें एनरोल करने देगी एज अ स्टूडेंट इन नाम हिल हाई। वेल ये बात सुनकर सूजी बोलती है अच्छा द फाउंडेशन है, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए मैं करूं ये सारी चीजें? फॉर जस्ट अ फ्यू स्क्रैप्स ऑफ पॉकेट चेंज। अभी के लिए जो चीजें चल रही है मेरे साथ, आई एम वेरी कंटेंट विद देम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ली बोलता है तुम कब तक उन बच्चों को चेन में, फियर के चेन में बांध कर रखोगी? तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि फियर का इमोशन अकम्पनीड होता है बाय एंगर। द पेन ऑफ ऑपरेशन नेवर ग्रोज ओल्ड। The one who's being boiled alive isn't the children, but you, Joe Suzy. You will be killed. Well, ये बात सुनते ही सूजी नाइफ निकालती है और सीधा ली की तरफ बढ़ती है मारने के लिए, एंड तभी रुक जाती है क्योंकि तभी हम देखते हैं उसके सामने हमारा बनियान वाला लौंडा यानी कि ह्यूक उसके सामने अपना चाकू निकाल लेता है। लेकिन तभी उसे दिखाई देता है ब्लेड के ऊपर एक नाम, उस पे लिखा होता है ग्यू डोंग चोरोंग। चोरोंग? वेल ये नाम सुना सुना से क्यों लग रहा है मुझे। सूजी बोलती है ना मुझे पता था, एग्रीमेंट माय एस, पीस वाज जस्ट फोर्स। जिसके बाद हमारा ह्यूक बोलता है फोर्स पीस है ना, इसको गलत तरीके से मत लो। दिस इजंट द स्पॉइल्स ऑफ वॉर बट अ ट्रॉफी, इट्स फ्रॉम आवर प्रोफेशनल ड्यूल if I had to say. Therefore, मैं हूँ the undisputed sword master in all of the tunnel. And I was itching कि कोई मुझसे पूछे, but thanks सूजी तुमने मुझे पूछा। सूजी बोलती है fuck off. अगर तुमने अभी और भी कोई shitty tricks निकाली तो you will reliving the times of the tough war again. Well, जिसके बाद इतनी बातें खत्म होती है और हम देखते हैं ये दोनों लौंडे आ जाते हैं, एंड इसके बंदे बोल रहे होते हैं अबे तेरे लिप्स के साथ क्या सीन है? ली बोलता है अरे नहीं नेगोशिएशन, मैंने सोचा था ये वो लोग इंटरेस्टेड होंगे इस ऑफर में बट ना। फिर ये लंबे वाला लौंडा बोलता है तूने सूजी को किस किया क्या? एंड ली बोलता है किस क्या मुझे करना चाहिए था उस चीज के अलावा? ह्यूग बोलता है उसने कहा कि अगर उसके हिसाब से चीजें नहीं चलेगी तो हमें स्टैप कर देगी। फिर लंबे वाला लौंडा बोलता है उसने बोला हमें स्टैप कर देगी, चलो उसे मार देते हैं और सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं।
वेल फिर हमारा लंबी ठोडी वाला बंदा बोलता है क्या तू पागल हो रहा है, अगर हम रूल्स को ब्रेक कर देंगे तो रेड हेल्क को कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा, और तुझे लगता है हम इतने छोटे नंबर से रेड हेल्क का मुकाबला कर सकते हैं। ली बोलता है अब चाहे कोई भी रीजन हो हमें कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहिए, हमें सिविलाइजेशन को किसी न किसी पॉइंट पे ज्वाइन करना होगा। ल्यूक बोलता है अरे यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चों को सीधा स्लिप करवा लें वहां से। एंड ली सोचता है द किड्स, और उसे हमारे यंग जून की याद आती है। ली बोलता है ह्यूग वो जो बच्चे हमने स्टोरेज में देखे थे उसने स्कूल क्लोथ पहन रखे थे ना। एंड ह्यूग बोलता है सच में। ली बोलता है हाँ मुझे लगता है वो हमारे साथ आना चाहता है। एंड जिसके बाद ली बोलता है चलो फिर मार्शल आर्ट सीखते हैं और हम उन बच्चों को भी सिखाएंगे सूजी को बिना पता चलने। लेकिन सब लोग सोचते हैं एंड लंबे बाल वाला बोलता है क्या क्या मजाक कर रहा है तू। ली बोलता है हमने लेबर और फाइटिंग कर करके अपने आप को मजबूत कर रखा भाई, तो उन बच्चे लोग को सिखाना तो बहुत इजी टास्क होगा यार। अगर हम अब से तैयारी नहीं करेंगे तो जब चांस आएगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बैठे रहने से अच्छा तो हम कुछ करते हैं, ठीक है। ह्यूग बोलता है ओके फिर तो इट्स अ डोकी डोकी सीक्रेट ट्यूटर टाइम, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें भी अपनी टीम में और फाइटर्स को ऐड करवाना होगा ताकि रेड हिल्स शांत रहे। तो एक पत्थर से दो बर्ड्स के ऊपर निशान लगाते हैं, और उसी के साथ हम होगुल को भी देखेंगे लोगों को मारते हुए। एंड सारे सबके सब अंदर हो जाते बोलते हैं हाँ अगर होगुल किसी को पीटता है तो हम देखने को रेडी है। वेल ली इन लोगों को यहाँ पे बोल रहा होता है ना ना मैं तो किसी को नहीं मारने वाला, तुम्हें लगता है कोई ऐसा मार्शल आर्ट होगा जिससे कि हम लोगों को हिट ना करें। एंड लोग बोलते हैं ऐसा होता भी है। वेल हम फिर देखते हैं कुछ चेरी ब्लॉसम्स और हमारे सामने यंग जून होता है जो कि साला घूम रहा होता है सूट वूट पहन के, मतलब स्कूल ड्रेस पहन के लोगों के बीच में घूम रहा है। एंड इन सभी के बीच वो कैरियोके सेक्शन में भी जाता है, वहां पे म्यूजिक सर्च करता है, गाता भी है। एंड उसकी आवाज सुन के लड़कियां काफी इम्प्रेस हो जाती है। दे वर लाइक ओह तुम हमारा फ्रेंड बनना चाहोगे। एंड उनमें से एक लड़की बोलती है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। हमारा लौंडा बोला है ना मेरे पास फोन नहीं है। एंड लौंडिया सोचती है क्या रिजेक्ट कर दिया इसने, नो वे। एंड ही इज लाइक नहीं यार सच में नहीं है मेरे पास, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। एंड साला हरामखोर शीशे पे देखकर बोलता है अरे इतना हैंडसम होना भी क्राइम है क्या। वेल जिसके बाद यंग जून जाता है किसी के पास, इसका नाम है नो एफिलिएशन बर्नर किम ताई प्यो। पहले लॉन्डे से ये फोन मांगता है तो ये पूछता है बर्नर फोन चाहिए तेरे को। वेल ये फिर बोलता है तेरे को परमिशन ली, अगर कैप्टन को पता चला तो भाई बहुत मार पड़ेगी। एंड ही सेज यार सीक्रेट रख लेते हैं ना। फिर ये लौंडा बोलता है ठीक है फिर, लेकिन अब इसके डबल कॉस्ट लगेंगे। यंग जून बोलता है ठीक है फिर मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ। एंड जिसके बाद वो वही करता है जो नहीं करना चाहता बट करना पड़ता है, वो लोगों से पैसे बच्चे से पैसे लेता है। एंड उसी के साथ साथ ये लौंडा बाहर फोन कॉल में लगाता है और वो बात करता है उसी लौंडिया से जिसने उसे नंबर दिया था, उससे मिलता है, उसके साथ डेट पे जाता है। एंड वो उससे पूछती है तुम क्या करते हो। एंड इज लाइक ओह मैं हेल्प करता अपनी मॉम का घर पे वर्क करने में। शी सेज ओह अच्छे बच्चे हो तुम तो। वह जिसके बाद जब इलू का पूरा खत्म हो जाता है एंड तब ये पैसे देने की बारी आती है तो लौंडिया बोलती है चलो स्प्लिट कर लेते हैं बिल को। एंड $22। एंड हमारा लौंडा बोला डैम इतना एक्सपेंसिव है, अगर मैं फोन लेने जाऊंगा तो मेरे तो बस की नहीं है भाई, पैसे बहुत लग रहे हैं। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि ये घर पर जाता है, पिटता है फिर से सूजी से। वेल इसका डेली रूटीन अब यही बन जाता है कि लौंडे के साथ जाता है, अगले दिन सूजी को पीट देती है, फिर ये अगेन जाता है। लौंडे पूछती है तेरे चेहरे के साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे इसका चेहरा देख रहे हो तुम कैसा बने जा रहा है। एंड एक दिन ये लौंडिया इसको कूट देती है, बोलती है व्हाट द हेक तेरे चेहरे के साथ हो क्या रहा है। फिर लौंडिया बोलती है इस हफ्ते मेरा बर्थडे है तो क्या हम अपने फ्रेंड्स को अपने साथ लाएं। और या ये लेकर आता है अपने दोस्त को। ये किसको लाता है, चासू बुल को, और साथ में हमारे चाइनीज लौंडे को, द हैमर को। एंड ये लोग बहुत बुरे कांड करते हैं यहाँ पे। एंड हम देखते हैं चासू बुल केक लेती है और उसके मुंह पे दे मारती। यही होता जो नहीं होना चाहिए था। लौंडियस को बोलती है ठीक है आज के बाद हम कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। भाई इतनी सी तो बात थी, चासू बोले के तो मारा है यार, बहुत गलत करते हो यार यंग जून के साथ। फिर यंग जून थोड़ा शौक में होता है। वेल उसके बाद लोग खा पी के निकलते हैं। एंड चाइनीज बोलता है वो सब लोग चले गए। वेल जिसके बाद हमारा लौंडा इन पे गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। वेल फिर अकेले में जाकर रोता है। एंड तभी कोई आता है बोलता है ओ इम्प्रेसिव, देखो रोना भी आता है। हमारा लौंडा बोलता है कौन हो भाई। एंड तभी हमारे सामने दो लौंडे खड़े होते हैं,
डैम, ये लोग लग रहे कोई फाइटर थी खतरनाक वाले। बोलते प्लीज टू मीट यू, आई एम द राइजिंग स्टार ऑफ द सैम्बो वर्ल्ड, टनल्स फेडर डोंग ग्योन हुक। एंड उसके बगल में हमारा ली होता है। ह्यूक और ली भाई कितने खतरनाक लग रहे हैं। ली बोलता है यू आर ऑलरेडी अस्लीप, द जूडो सैंड मैन ली ह्यून गोल इज हियर। वेल ये लोग इससे मिलते हैं, बोलते हैं ओए पहले से तू बड़ा हो गया है, लास्ट टाइम हमने तेरे को देखा था। यंग जून सोच रहा होता है साले पर्वर्ट्स है कौन। एंड वो लोग बोलते हैं देख अब सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है तो हम सीधा सीधी बात करते हैं, हम तेरी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट लर्न मार्शल आर्ट तो बस तू हम पे कांटेक्ट कर लेना। अगर तू हमसे मार्शल आर्ट सीखता है तो तुझे रियल स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा। तो देख तो ये ले। एंड जिसके बाद वो उसे एक फोन देते हैं। एंड फिर ली बोलता है तो तुझे पसंद आया, अब बाकी चीजें हम मैसेज पे डिस्कस करेंगे। तो बस कभी पकड़े मत जाना। और दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे चुपके से यंग जून मैसेज देख रहा होता है कि वो लोग बात करते हैं। एंड वो लोग बताते हैं कि हम तुझे अनाउंस कर देंगे लोकेशन, ड्यू डेट वगैरह वगैरह। एंड अपने साथ अपने फ्रेंड को लाना जिसको तू ट्रस्ट कर सकता है। इट हैपेंस, हम देखते हैं कि हमारा लौंडा यंग जून आ जाता है ली के पास। एंड ये लोग खाना बना रहे हैं। भाई कितने मजे कर रहे लोग, इतने दुख में भी मजे करवा रहा है ली। भाई तू ग्रेटेस्ट बंदा है। वेल जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यंगजून अपने साथ लेके आता है जासूवुल को, कैंडी को और हैमर को। वेल यंगजून ने यहाँ पे कुछ और लोगों को भी बुलाया होता है। एंड दे वर लाइक हम लोग को नहीं आना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पकड़े गए तो मर जाएंगे। एंड यंगजून बोलता है अरे सारे हराम खोरो, खानों के लिए तो आ जाना, स्नैक्स मिलेंगे वहां पे। एंड ये लोग पहुंच जाते खाने के लिए, तो सब रेडी बैठे हैं। एंड धीरे धीरे हम देखते हैं यहाँ पे बच्चे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगते हैं। ली बोलता है ठीक है फिर चलो देखते ट्राई करते ट्रेनिंग को। एंड बोलता है ठीक है पार्टिसिपेंट्स आर इंक्रीजिंग, सो अब से हम डिवाइड कर देंगे सभी को एक ग्रुप्स में एंड हर दिन रोटेट करेंगे। दे सेज ओके। वेल जिसके बाद यहाँ पे सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स को हमारे सामने लाया जाता है। हमारे सामने होता है सुंदरे को, ह्योंग जू और अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल हमें पता चलता है लंबी ठोड़ी वाला ह्योंग जो जुजुत्सु सिखाएगा, लंबे बाल वाला तोंदारे को पता नहीं इसका नाम क्या, बट ये बॉक्सिंग सिखाएगा। और मुझे लगता है ये हमारे लौंडे को सिखाएगा, खुद के लंबे बाल तो इसको चाइनीज मिला हैमर, उसके भी लंबे बाल, तो वो उसको बॉक्सिंग सिखाता है। सबसे पहले लोग जंप रोप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। वेल हम देखते हैं कि हमारा लौंडा पंचिंग बैग पे चुपके से पंच करने जाता है। लंबू बाल वाला बोलता है ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई, अभी तुरंत पहुंच जाना पंचिंग बैग पे, जा पहले 5 सेट और कर जंप रोप्स के। हैमर बोलता है मैं अभी भी किसी को भी मार सकता हूँ विदाउट डूइंग दिस क्रैप सर। एंड बोलता है अच्छा इतनी हिम्मत, चल फिर मुझे मारने की कोशिश कर साले। हाँ, और जो हारेगा वो अपना हेयर शेव करेगा, डील। हम देखते हैं हमारा हैमर बोलता है मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर लंबे वाला उसका टीचर बोलता है वो डर गया लग रहा है, भाग यहाँ से। वेल फिर हम देखते हैं सूजी को, और सूजी इस समय बहुत बीमार है। आई मीन लिटरली उसकी हालत देखो, धीरे धीरे एक वियर्ड मतलब बहुत स्केलेटन बनते जा रही है। वो बोलती है ओजिन से कांटेक्ट हुआ कि नहीं। एंड ये लौंडा बोलता है नहीं अब तक कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। एंड ये बोलती है अरे वो हराम खोर यार, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, कॉल बर्नर राइट नाउ। एंड फिर सूजी बोलती है बच्चों के पैसे से कॉस्ट हटा लो और उनकी पेमेंट इंक्रीज कर दो। एंड हम देखते हैं यहाँ पे बच्चे मर रहे होते हैं भूख से। देवर लाइक कि पैसे इंक्रीज किए जा रहे हैं, मतलब उनकी पेमेंट इंक्रीज कर दी। उनको ऐसा नहीं कि उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे, उनको कमा के ज्यादा पैसे इनको देने पड़ेंगे, तभी सूजी ठीक होएगी। वेल हम देखते हैं हमारे गेंडे को जो कि बोल रहा होता है यार बॉस हमें जिंदा मारना चाहती है क्या, हमें भूख से मार देगी, पता नहीं क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा। एंड ये लोग देखते हैं कि कैंडी कहीं चुपके से जा रही है, तो वो उससे पूछते हैं कैंडी कहाँ जा रही है तो। एंड वो बोलती है बस यहीं कहीं, बोलते हैं कहीं यहीं। एंड तभी हम देखते हैं उनके सामने यंगजून आता बोलता है ओए क्या फैट है। यंगजून मन में सोच रहा होता है इसे पसंद करो या ना करो बट हम सेम बोट के अंदर हैं इस टाइम। यंगजून बोलता है अगर तू सीक्रेट रखेगा तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डिनर, फॉलो इफ यू इंटरेस्टेड। एंड जिसके बाद ये इसको भी अपने साथ ले आता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रेड हेल्प भी किसी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एंड ये लोग एक दूसरे में घुसनबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे एक लौंडिया है जिससे फाइट कर रही है हमारी सोमी। एंड लुक एट सोमीज फिगर। वेल सोमी इसको 2-4 घुसंड मारती है एंड लौंडिया यहीं पे बार्फ कर देती है। और उसके पीछे हम देखते हैं ये मैनेजर को, ये मैनेजर लौंडा ये आता है चेयरमैन ली। ये चेयरमैन ली का बंदा है, मुझसे मैं जानता हूँ ये चेयरमैन का बंदा है। वेल यहाँ पे यही सब चेक कर रहा है कि कौन सा बच्चा सही होता है जिसको लोग पढ़ने के लिए ले जाएं, बट कोई टिक ही नहीं पा रहे हैं इन लोग के सामने।
एंड ये बोलते हैं अच्छा अनदर फ्लेयर यार। फिर मैनेजर यहाँ से बोलता निकल जाता है कि सब्सटेंस का एक्सपेरिमेंट अब हम थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर रखेंगे। रेडिट बोलता है देख हमने यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया है, ये तुम्हारी गलती है, हमें डिफेक्टिव ड्रग्स दिया तुमने। एंड वो बोलते हैं अरे हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे वापस से। फिर हम आते हैं ली वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे फाइट होने वाली है द बैटल ऑफ एसेस। अब हम देखते हैं एक तरफ से आता है टीम फ्रैक्चर्ड का हमारा यंगू, एक तरफ टीम सो वुल की आती है हमारी चासू वुल। यंगजून ने उसके ऊपर एक घुसंड मारा एंड उसको मजे आए एंड युंगजून भी लाइक तू ज़ॉम्बी वॉम्बी है क्या। चासू वुल बोलती है अगर तू इसको अवॉइड नहीं कर सकता तो एंजॉय इट, और वो उसे उठाकर पटक देती है। एंड हाँ यूज जैसा तुम देख रहे हो वैसा ही हुआ है, यंगजून एक ही बार में हार जाता है। ली बोलता है अच्छी बात है कि बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं। युग बोलता है हाँ और हम भी उनसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं। युग बोलता है एवर सिंस हमारा बॉस डिफीट हुआ था सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डंप हो गए थे, अब लग रहा है कि हम फिर से ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ बच्चों के भी। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस बात पे आएंगे, मार्शल आर्ट के पास पे। आई कैंट इवन इमेजिन यूजिंग वेपन्स एनीमोर। और तभी हम देखते हैं वहां पे आता है ओजिन। हमारा लौंडा तुरंत अपनी चाकू निकालता, बोलता ओए कौन है तू। ह्यूग बोलता है टनल्स ग्रेटेस्ट आउटपुट डॉक्टर ओजिन। ली बोलता है क्या हुआ तेरे साथ। ओजिन बोलता है सक्सेस, इट वाज सो क्लोज, अगर थोड़ा सा और हो जाता तो वो रिवील हो जाता। ली बोलता है किस बारे में बात कर रहा है तू, एक्सप्लेन तो कर। एंड जिसके बाद ओजिन बोलता है रियल हैप्पीनेस। मैं हमेशा से यही कहता था कि सारे आंसर हमारे दिमाग के अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। ह्यूमंस कैन नॉट अचीव हैप्पीनेस just by changing their surroundings. All of it is a foolish endeavor that raises the bar for happiness and fuels conflict. अगर हमें इस vicious cycle को end करना है तो हमें इसके roots तक पहुंचना पड़ेगा और हमें human needs को भी ध्यान में रखना होगा। सिर्फ तभी हम कंसिडर कर सकते हैं एक रियल सॉल्यूशन को। ली बोलता है नहीं तुम गलत हो जिन, ये सही सॉल्यूशन नहीं है और ना ही ये रिलेटेड है टू हैप्पीनेस एट ऑल। ओजिन बोलता है तुम मुझे हमेशा यही कहते हो कि मेरे विजन्स ट्विस्टेड हैं, बट एवरी प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द इंडिविजुअल डिजायर्स। क्या तुम अब तक मुझसे एग्री नहीं करोगे कि यहाँ पे देयर इज नो फ्री विल। हम सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है कंपोज्ड ऑफ कंबाइंड जीन्स, हॉर्मोन्स एंड न्यूरॉन्स। हम कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। The idea of manipulating the environment to control experiences और मेरे आइडियाज जो कि selecting the algorithm to control preferred desires are fundamentally alike. ली बोलता है ओजिन सिलेक्ट करना किस डिजायर को तुम्हें रिमूव करना है ये सेम है एज कास्ट्रेशन। लिबरेशन के बारे में सोचना फ्रॉम डिजायर एक वन वे टिकट है टू हैप्पीनेस, बट दिस इज अ डेंजरस लाइन ऑफ थॉट। तुम इसे मिस्टेक कर रहे हो। अनफॉर्चुनेट एंड बीइंग डिफेक्टिव एज द सेम थिंग। ह्यूमंस ऐसे क्रिएचर हैं जो नेचुरली वीक ही होते हैं टू रैशनैलिटी एंड लॉजिक। हमें आइडियल्स और रियलिटी को बैलेंस रखना चाहिए। एक वाइज सोल्यूशन ये होगा द वन that considers what can be let go of। ऐसे लॉसेस को इंड्योर करना ही वो चीज है जो ह्यूमन डिग्निटी को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर बीस्ट्स। अगर अपनी डिग्निटी को ही छोड़ना तुम्हारे लिए हैप्पीनेस है, आर यू सर्टेन क्या यही राइचियस कॉज है। ओजिन बोलता है ओह वेल होकुल, रैम्बलिंग करना सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सच एज डिग्निटी इट्स लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। लगता है हम तुम्हारे इंटेलेक्ट के एंड पे आ चुके हैं। क्यों ना तुम एक रिलीजन को ही एक्सेप्ट कर लो। मैंने तुम्हारे साथ भले ही अपनी नॉलेज शेयर की हो पर मेरा विजडम शेयर नहीं किया। आई सपोज कि ये तुम्हारे माइंड की लिमिट्स है आफ्टर रोटिंग अवे इन दिस टनल स्लम। आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर रहे हैं ओवर ईटिंग की वजह से, ज्यादा लोग मर रहे हैं ओल्ड एज की वजह से rather than diseases। बहुत सारे लोग मर रहे हैं सुसाइड की वजह से rather than from war and crime। क्या तुम इस चीज के ऊपर यकीन कर पाओगे कि आज की दुनिया के लोग who are the first time in human history have eliminated famine, illness and wars and advanced to be better world। आज के जमाने के लोग ज्यादा हैप्पियर हैं than the people of the past। इस बात पे बिलीव करना कि एनवायरनमेंट लोगों को हैप्पी बनाता है, बेटर पर्सन बनाता है,
is a lazy optimism. अगर ट्रुथ को डिनाइंग करना एक बेस्ट एफर्ट हो सकता है to make happiness, to find happiness, तो I would rather kill myself. एंड इसलिए तुम्हें अपनी हिपोक्रेसी को होल्ड पर रखना चाहिए फॉर अ मोमेंट एंड क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से, क्या बाहर जाना, बाहर की सोसाइटी के साथ घुलना मिलना, क्या इसी से हैप्पीनेस आएगी, और या फिर यू आर कंफ्यूजिंग योर प्रोग्रेस, अबैंडमेंट टू बीइंग अ सेम थिंग. यहाँ पे ऐसा कोई भी तरीका नहीं है टू अस टू बी टुगेदर. I will complete my experiment at any cost. मुझे डेफिनेटली फाउंडेशन का सपोर्ट चाहिए, बट नाउ I was let go by them. अब मुझे उन्हें प्रूव करना है to them with my new results. And फिर वो जिन बोलता है I won't chase after superficial ideals any longer. And फिर वो यहाँ से चला जाता है. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे एक सिकाड़ा के साथ खेल रहे होते हैं, एंड तभी ये बच्चे देखते हैं कि इनके पीछे से बहुत सारे लौंडे लपाड़े जा रहे होते हैं. ये लोग रेड हेल के मेंबर्स हैं. एंड तभी यहाँ पे रेड हेड बोलता है, मैंने सुना तुमने बर्नर से हेल्प मांगी, लगता है तुम सही में डेस्परेट सिचुएशन में आ चुकी हो. अपने ड्रग के प्राइस का डबल देते हुए उन बच्चों के ऊपर ध्यान रख रही हो. ये तुम्हें काफी कुछ कॉस्ट करवाएगा. थिंक यू कैन हैंडल दैट. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम मेरे अंडर काम करोगी आज से. एंड ये बात सुनते ही लौंडिया बोलती है, रेड हेड यू फकिंग पैच, यू हैव गॉटन टैलेंट फॉर एरोगेंस. अगर मुझे पता होता कि ऐसी चीजें चलने वाली है तो मुझे तुम्हारी टंग काटनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ योर माउथ. गाइस, मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ. मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, ये जो हमारी लौंडिया है, आई मीन यानी कि सोमी, ये रेड हेड को सिर्फ बोल रही है या फिर ये हमारी शीजे को. भाई फाइट क्लास वालों, तुम जरा डिटेल में इंस्क्रिप्शन दे दिया करो कि वो फीमेल है या मेल है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई ये लौंडिया है कि लौंडा, और ये रेड हेड लौंडा है कि नहीं. एंड फिर रेड हेड बोलता है या बोलती है, ओजिन हैज स्विच्ड टू आवर साइड. अब वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करने वाला है फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर थ्रू आवर कनेक्शन. Now everything is working smoothly. So Suji, we are share the same sentences. I don't trust anything either. लेकिन सोचो क्या टनल हमेशा सेम रहने वाली है? No matter the past or the present, हमेशा हम stray dogs ही रहे हैं. Regardless, this concerns all of us. वो हरामखोर स्टील वर्कर्स इस जगह को अबांडन करना चाहते हैं, जबकि मैं on the other hand will buy this land in order to truly claim the tunnel as our real home. अगर तुम अभी भी इसके अगेंस्ट हो, so एक लूज कोऑपरेशन would be satisfactory. मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा as much as you want and you will hand over the children to me. Well, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं रेड हेड की तरफ, जिन्होंने सारे के सारे बच्चों को एक एक करके अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया है. यंगजून पीछे छुपा होता है और यंगजून को चाइनीज बोल रहा था, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, दिस इज द थर्ड टाइम बाय याओ, ये तीसरी बार हो रहा है जब हमें बेचा जा रहा है. यंगजून बोलता है चुप हो जा यार एंड फूकना बंद कर. वेल, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लौंडे लपाड़े आते हैं ली के पास यानी स्टील वर्कर्स के पास, एंड ये लोग बात कर रहे होते हैं क्या रेड हेल बच्चों को लेके जा रहे हैं, इन्होंने सूजी को कन्विंस कैसे कर लिया. एंड हमारा लंबे बाल वाला बोल रहा होता है इट हैज टू बी किस, उसने सच में किस किया होगा, इसने पहले से बोल रखा कि किस किया होगा. देखो अब यहाँ पे ह्यूग बोलता है, रेड हेड दैट बास्टर्ड, शी हैज बीन क्वाइट लेटली टू. शी तो मतलब वो लौंडिया है और ये सूजी भी लौंडिया है. ओके, दे बोथ आर गर्ल एंड सोमी भी लौंड, तीनों लौंडिया ही हैं. रेड हेड की लौंडिया और इतनी बड़ी गैंग की लीडर, डैम. तो मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि तीनों लौंडिया ही हैं. ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं होने वाला. ठीक, लौंडिया, बात खत्म. ली सोच रहा होता है पर क्यों, उनके पास क्या रीजन है कि आज उन बच्चों को इतने दिनों बाद अपने साथ ले जाना. क्या ये ओजिन कर रहा है? ली बोलता है मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं. ओजिन हरामखोर उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है. एंड जिसके बाद ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एक्सपेरिमेंट, ली बोलता है गाइस अभी हम ट्रेनिंग को होल्ड पर रखेंगे. एंड जिसके बाद वो यंगजून से बोलता है, यंगजून प्लीज प्रिटेंड यू डोंट नो एनीथिंग एंड स्टे आउट ऑफ द ट्रबल. अगर कुछ भी गलत होता है मुझे कांटेक्ट करना इमीडिएटली. यंगजून बोलता है एंड ली बोलता है देख, डोंट एवर गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन दिस.
अंडरस्टूड। एंड फिर हम देखते हैं कि सभी जितने भी हमारे टीम वाले बच्चे हैं वो सभी यंगजून के साथ चलने लगते हैं वहां से। कैंडी बोलती है कि हमें सच में कुछ भी नहीं करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि हम सिर्फ बच्चे नहीं रहे हैं। टेंडा बोलता है माय एस, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता इनके बारे में, दोस्त रिलेटेड किड्स और बिफोर, बट अभी के लिए हमने बॉस ने जो कहा हम वही करेंगे। अभी हम कुछ ना करें वही सबसे बड़ी हेल्प होगी, और वी जस्ट एंड अप मेकिंग अ बिगर मैस। यंगजून बोलता है वेल उसके पास पॉइंट तो है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग प्लान के साथ आएंगे तो उनको काम करने देते हैं। लोग बोल रहे होते चासुवुल, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे चासुवुल के सामने एक डीमन होता है। आई मीन लिटरली एक लौंडा जिसके सर फट रखा है, जिसपे ऑपरेशन हो रखा है। एंड ये किसने किया? यू नो हु डिड इट, इट्स आवर ओजिन। एंड ये बोल रहा होता है यू नो इट्स नॉट ओजिन। तभी चासुल को वो बात याद आती है, ली ने उन लोगों को कहा था कि ओजिन कुछ कांड कर रहा है, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो समझ जा रही है कि क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फिर हम आते हैं वेस्ट सेकंड ब्लॉक के ऊपर, स्टील वर्कर्स की बिल्डिंग के अंदर। रेड हेड ने नॉर्थ के फर्स्ट ब्लॉक को अपने अंडर ले लिया है, और वो भी सिर्फ सेकंड और थर्ड ब्लॉक को छोड़कर। इजंट इट ऑब्वियस कि अब वो लोग साउथ को भी टेक डाउन करेंगे। अब वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहे हैं, रूट को, ताकि वो लोग एंट्रेंस फीस ले सके कंप्लीटली। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? क्या एक्सक्यूज दें टू रिटेलिएट विद हिम? लंबे बाल वाला लौंडा बोलता है क्या क्या निटपिक, हाँ तुम कहते हो कि कुछ कर नहीं सकते? याद करो जब मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने सालों ने मोल्टन स्टील मेरे पे डाल दिया था, मेरे बम पे, तो ये रीजन है हमारे पास, मारते सालों को। और फिर हम आते हैं एक बच्चे पे या बच्ची पे, इसकी दो चोटियां हैं और ओजिन के सामने लॉलीपॉप इसको दे रहा है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं अगले सीन में, यहाँ पे सारे बच्चे बच्चियां हो रहे सो रहे हैं, एंड चासुवुल चांद को देख रही है एंड सोच रही उन्हीं के बारे में। और देन हम देखते हैं कि रेड हेड के सारे लोग बच्चे लेके आते हैं, और चासुवुल डैम सुपर हीरो बन के आई है, 2 एंटीना सर पे लगा लिए एंड मास्क लगा लिए बच्चों को बचाने के लिए, एंड पहुंच जाती है इनके पास। और फिर हम चासुवुल को पैनल देखते हैं, डैम शी लुक्स गुड। जिसके पास सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं ओजिन के पास, जो कि काम कर रहा होता है, ऑपरेशन ही कर रहा होता है किसी का। ओजिन बोलता है बच्चे सप्लाइड नहीं हो रहे हैं, क्या ये मैड डॉग की वजह से हो रहा है? एंड दो लौंडे बोलते हैं हाँ, वो बास्ट हमेशा इंटरफीयर करता रहता है हमारे सेल के साथ, ये एक ऐसा ओपोनेंट है जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। एंड ओजिन बोलता है तो रेड हेड क्या कर रहे हैं इस बारे में? हम अपनी फोर्सेस को रिलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने स्टील वर्क के साथ जो कन्फ्रंटेशन पहले हो चुकी इस कारण की वजह से। एंड आइदर वे दैट फकिंग मैड डॉग बास्टर्ड इज एब्सोल्युटली इनसेन। ए ब्रोकन फिस्ट के साथ भी साला हरामखोर भागता नहीं है। एंड इस बारे में ओजिन सोच रहा होता है, इज इट अ न्यूरोफिल्मिस्ट और मे बी हैलोकनीजन, पता नहीं क्या वर्ड है यार, केमिस्ट्री मेरे को कभी पढ़ने नहीं पड़ी। फिर ओजिन बोलता है इंटरेस्टिंग, चलो अपने स्लीव्स को रोल अप करो। नो वन ऑफ माई फिंगर्स वर्क्स, दिस शुड बी इनफ। एंड यहाँ पे आप देखते हैं कि और बच्चे आने लगते हैं, तो बोलते हैं अगेन क्या ये बच्चे यार बार बार यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं? वेल हम देखते हैं यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हम और नहीं ले झेल सकते सब, क्या ये स्टील वर्कर्स कर रहे हैं? वेल हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से हमारे लौंडे लपाड़े चारों झांक के देख रहे होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं यार हमें डर लग रहा है, अगर चासुवुल पकड़ी गई तो क्या होगा? यंगजून बोलता है मे बी इट जस्ट वन टाइम टाइप ऑफ डील बट दिस इज टू डेंजरस। फिर हम देखते हैं चश्मीश बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेट्स ब्रेक देयर लेग्स एंड हॉल हिम ऑन कार्ट्स बाय आवरसेल्व्स। बच्चे चिल्ला रहे होते हैं हेल्प, आई डोंट वांट टू डाई, व्हाटएवर। एंड चाइनीज बोलता है यार वी कांट जस्ट वॉच लाइक दिस। एंड तभी हम देखते हैं यंगजून यहाँ से चला जाता है, और यंगजून मैसेज देख रहा होता है we can't stop this on our own, we gotta call her for help। एंड तभी हम देखते हैं इसके पीछे कौन आता है, इसके पीछे आती है सूजी एंड बोलती है वो तुम थे। एंड या उसके बाद हम देखते हैं चासुवुल यहाँ पे लौंडे लपाड़ों को कूट रही होती है, वो भी कूटे जा रही थी इनके बीच में, बट वो रुकती नहीं है, कूटे जा रही है पंचेस पे पंचेस। एंड अब हमें देखने मिलता है कि इन हरामखोरों को स्टेरॉइड्स लगा के भेजा ओजिन ने, तो ये लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आए हैं। आई मीन लिटरली चासुवुल की मार रखी है, पर चासुवुल रुकती थोड़ी है, चासुवुल को मजे आ रहे हैं, चासुवुल भी लाइक अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। वेल तभी हम देखते हैं कि सूजी पीछे से हमारे यंगजून को एक पाइप से दे मारती है गर्दन पे, एंड ही इज लाइक ओके आई एम डन। एंड सूजी बोलती है यू गॉड डैम ट्रेटर, और फिर एक के बाद एक उसको बचाए जा रही थी, एंड बोलती है यू डेयर्ड स्टैब मी इन द बैक, और उसका फोन तोड़ देती है।
एंड तभी हम देखते हैं कैंडी उसके सामने आती है और बोलती है रुक जाओ। एंड तभी लौंडिया बोलती है व्हाट द हेल, क्या है ये? किम जान-दी ऑल राइट, तू भी मरना चाहती है आज रात, मर। और फिर वो उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा पाइप से अटैक करती है, पर उसे डॉज कर लेती है और उसका हाथ पकड़ के उसको जूडो दे मारती है, उसको जमीन में पटक देती है। एंड अब जैसे वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तब भी ये लौंडिया सूजी ने हमारी कैंडी के पेट में एक टूटी बोतल घुसा दी होती है कांच की। जब हम देखते हैं चासुवल घर पर वापस आती है और जब देखती है वो स्टैब हो चुकी है, वो मर गई है। यू नो व्हाट, कैंडी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जब ये चीज ट्रिगर करती है, चासुवल बहुत ज्यादा पागल हो जाती है, वो हंसने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं पीछे से चासुवल लेके आती है हैमर, हथौड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलती है। इफ यू आरंट कॉन्फिडेंट से बिहाइंड टुनाइट आई एम किलिंग जो सूजी। और हम देखते हैं यहाँ पे सबको काफी सारे ड्रग्स लगा दिए गए हैं। ये मतलब क्या चल रहा है, इस सबको ड्रग्स जो खोपे जा रही हैं, ड्रग्स लेके मजे में लग रहे हैं लोग। हम देखते हैं सूजी के पास एक लौंडा आता है, बोलता है इमरजेंसी। एंड तभी सारे बच्चे कूद पड़ते हैं इनको मारने के लिए पाइप पुइप लेकर, क्योंकि यंगजुन को कैप्चर कर रखा था इन लोग ने। यंगजुन तो यहाँ पे होता है अंदर, और वो जैसे ही बाहर जाकर देखता है यहाँ पर भसड़ लगी होती है, लड़ाई हो रही होती है। एक एक पाइप, हथौड़ा, रॉड, पता नहीं क्या वेपन्स लेकर लोग कूटते जा रहे हैं, सबको कूटते जा रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि यंगजुन को बचाने के लिए चाइनीज आता है और वो बोलता है जैंग दाई मर गई, ईट इट बिच। एंड वो उसके सामने ही मारने लगता है लोगों को। एंड हैमर बोलता है इतने देर से तू क्या कर रहा था, हाँ यू वीकलिंग। एंड वो उसको चिल्लाता है, उसकी रस्सी खोलता है, वो बोलता है हमें ज्वाइन कर ले या फिर घर पे चले जा अभी। इसको मारने बोला, ये भागे बोला फक, ना 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 ना, एवरीथिंग फक, मैं नहीं जा रहा भाई, ये लाइफ नहीं है मेरी, मैं निकल रहा हूं से। स्कूल क्लोज भाड़ में जाए, स्कूल भाड़ में जाए, फक एवरीथिंग। आई विश कि यहाँ पे एक न्यूक, समझ गए तुम। अब देखो यहाँ पे सिनारियो ऐसा चल रहा है, इनके साथ बहुत बुरा हो चुका है, मतलब बहुत बुरा। कैंडी एक फ्रेंड उनके साथ में मर गई, जिसके बारे में वो सोच रहा होता है उसकी ही गलती होती है। वो बोल रहा था फक एवरीथिंग, वी कुडंट हैड अ लाइफ लाइक एवरीवन एल्स। और फिर हम आते हैं इस टाइम पे जहां पर हमारा लौंडा बेहोश पड़ा होता है और वो बोलता है टू लेट नाउ। खैर जिसके बाद हम देखते हैं कि यंगजुन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, क्योंकि उसके पेट में इंजरी हुई है तो उसको हील करना ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, ये कैप और कपड़े चेंज हो चुके हैं। वेल नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड द ओजी कैप इज बैक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी रेड हेल बैठी होती है और उसके साथ हमारा ली होता है। सभी के सभी यहाँ पे रेड हेल के और स्टील वर्कर्स के मेंबर्स एक साथ बैठ के बातें कर। एंड व्हाट, ये यहाँ पे कौन पैंट निकाल के खड़ा, आई डोंट नो। पर जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है हमारा लौंडा, नन अदर देन यंगजुन। यंगजुन को देखकर ये लोग शॉक होते हैं। फिर हमारी नजर पड़ती है सूजी के ऊपर। सूजी फाइट कर रही होती है अगेंस्ट वन एंड ओनली चासुवुल। चासुवुल पे वो अटैक करती है और चासुवुल उसके वेपन को पकड़ती है और एक के बाद एक ये लोग नाइफ से अटैक करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। चासुवुल उसको बहुत डैमेज देती है, जिस वजह से उसको बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चासुवुल को नीचे गिरा देती है। चासुवुल दोबारा खड़ी होती है, सूजी चासुवुल के पैर में अपने चाकू घुसा देती है और ये अटैक, डैम दैट वाज स्कैरी। लेकिन ये स्कैरी इतना नहीं था। अब स्कैरी तो तुम देखोगे। चासुवुल के पैर में उसने ब्लेड घुसा दी, बट चासुवुल भी लाइक ओह डैम दैट वाज अमेजिंग। और फिर चासुवुल इंजर्ड पैर के साथ इसको ही दौड़ाने लग जाती है। चासुवुल सूजी के पीछे भागती है, सूजी उसके आगे भागती है। सूजी बहुत ज्यादा स्कैर्ड होती है और फिर हम देखते हैं सूजी का पैर कहीं अटकता है और वो गिर जाती है एक ऐसी जगह पर जहां उसे कभी नहीं गिरना चाहिए था। वो आ जाती है इन द फ्रंट ऑफ आवर रेड हेल एंड आवर स्टील वर्कर्स। और जिसके बाद स्टील वर्कर्स का लीडर बोलता है सूजी। सोमी बोलती है तू तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया लग रही है। सूजी कैंगडू बोल रही होती है कि उसके सामने उसको लीक दिख जाता है और लीक की बात फिर उसे याद आती है कि यू विल बी किल्ड। एंड ये याद आता है, वो जोर से चिल्लाने लगती है यू शिटल लाइंग फॉक्स, दिस वाज ऑल योर प्लान। एंड अब उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पीछे से चासुवुल आ चुकी है। एंड लुक एट हर, शी इज लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर ऑन हंट। उसके हाथ में एक वेपन है, उसका पैर हाथ सब इंजर्ड है, बट शी इज लाइक आई एम गोना किल हर। लोग शॉक में होते हैं, व्हाट, वो कौन है वो?
एंड जिसके बाद हमारा ह्यूग बोलता आई नो हु शी इज। चासुवुल जैसे ही अपने वेपन से अटैक करने वाली होती है, ली उसको रोक लेता है, बोलता है चासुवुल स्नैप आउट ऑफ इट, अपने हाथ गंदे मत करो, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पर चासुवुल ना, शी इज नॉट स्टॉपिंग। चासुवुल के हाथ में बाइट करती है, उससे छुड़वा कर भागती है सीधा उसकी तरफ। सभी लोग उसको ग्रैब तो कर लेते हैं एंड जिसके बाद सब उसे काम डाउन कर रहे होते हैं। सूजी की फटके चारों से की, सूजी भी लाइक हैं एंड सूजी बोलती है तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। एंड फिर वो रेड हेड को बोलती है रेड हेड वो सारे हरामखोर एक्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने सारे ऑर्डर्स दिए थे और अब वो लोग एक्ट कर रहे हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, ये सब रूल के अगेंस्ट है, हम उनको छोड़ नहीं सकते, गेट रेड ऑफ द स्टील वर्कर्स। वेल रेड हेड इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देती है एंड फिर हम देखते हैं चासुवुल को। चासुवुल बोलती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट बॉस, दैट ट्रीटी nobody broke it, this is between you and I, we have to deal with it on our own and the loser becomes the dog, I challenge you to a death match, I am betting my right foot। क्या बोलूं मैं, नहीं क्या बोलूं मैं, अब इसको पता नहीं ये कि अपना राइट फुट खोने वाली, क्योंकि हमें पता है, पता नहीं चासुवुल के अगेंस्ट कौन फाइट करने वाला है, बट इनकी फाइट हो उससे पहले हम देखते हैं शीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जून को जो कि मारिया के पास आई होती है और फिर वहां से चली जाती है कि तभी वो देखते हैं एम्बुलेंस के अंदर निकलता है यंग जून। अब यंग जून के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारे लॉन्डे मेन कैरेक्टर एमसी द प्रोटैगनिस्ट जू जीत ताई को। बंदा यहाँ पे नल का पानी में अपना मुंह हाथ धो रहा होता है और हम देखते हैं साउथ साइड अपार्टमेंट ब्लॉक 2 स्टील वर्कर्स के बेस के अंदर ये जीता नंगा बैठा है, इसने सिर्फ अंडरवियर पहन रखी है एंड लुक एट द बॉडी। वेल जिसके बाद हमारा लौंडा अपने कपड़े पहनता है और पहनने के बाद अचानक से उसको चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। वो फिर खड़े होकर चलने की कोशिश करता है एंड फिर वो देखता है नजारे, वो नजारे देखता है टनल के अपने विंडो से एंड अपने मुंह से लाल टपकाने लगता है, आई डोंट नो व्हाई। कि तभी वहां पे आती है बोमी एंड बोलती है यू हेल्प मी राइट, अगर तूने मुझे मारा नहीं होता तो स्पेक्टेटर्स मुझे और ज्यादा बुरा मारते, थैंक्स। जीता है बोलता आखिर क्यों, कीहून क्यों रेड हेल के साथ में है। जिसके बाद ली बोलता है दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, उसने तुम्हारी आइडेंटिटी को यूज करके एक और रीमैच का प्रस्ताव रखा है, लेकिन आखिर तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो। जीता है बोलता है वो मेरा सीनियर है यू फकर, चल अब मुझे पैसे दे फॉर बीटिंग चैंगीज नोज एंड नट्स। खैर जिसके बाद अब ये लोग यहाँ पे सेटल डाउन होकर बैठ जाते हैं एंड वो में उनको दिखाती है कि लैंकलेट एंड अल्कोहलिक। वेल ये दोनों लॉन्डे फाइट क्लास 3 से आते हैं एंड ये कहते हैं कि ये फाइट क्लब के वीआईपीज हैं। जीदा बोलता है क्यों ना मैं भी रेडल ज्वाइन कर लूं। जीदा बोलता है ना मिल हाय सोफोमोरे यंग कीहून, ये साले ने मेरा पैर तोड़ा था एक बार। वो में चिल्लाकर बोलते क्या तुम लोग हाई स्कूलर्स हो, मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। ली बोलता है उनकी आइडेंटिटी मैटर नहीं करती, अब मैटर ये करता है कि आउटसाइडर डेथ मैच के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। एंड बोमी जीता है भड़क पड़ती बोल आई एम 22 यू पंक। ली बोलता है तूने मुझे क्यों नहीं बताया। जीता बोलता है किस बारे में। ली बोलता है दैट यू आर अ स्टूडेंट एंड ये बोलते ही जीता उसके मुंह पे एक पंच दे मारता है एंड फिर बोमी के बाल पकड़ता है और दोनों एक साथ कूटने लगता है। जीता बोलता मैं स्टूडेंट था या तो मैं एक सिकली ओल्ड मैन हूँ या फिर एक प्रेग्नेंट मदर, तुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। ये बोलता है इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट मेथड चूज कर सकते थे। हाउ अबाउट यू कॉर्किड। जीता है बोलता है डिफरेंट मेथड्स बुलशिट, क्या तूने अपना हाथ पहले नहीं दे दिया था। ऑन एंड ऑन विद द स्पीचेस एंड लेसन्स, इट्स बिकॉज की प्रिटी फेस के साथ और बैबलिंग करने से तुम ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच सकते एंड इसलिए तूने मुझे आगे कर दिया सो दैट आई कैन बाइट द डस्ट दिस टाइम एंड अब तू ऐसा प्रिटेंड कर रहा है सब मेरा फॉल्ट है। यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैकिंग योर बॉसेस आर्म राइट। बोमी बोलती है ऐसे बात मत कर कि तेरे को सब कुछ पता है जब तुझे कुछ नहीं पता। कैंगडू ने अपनी गलती की वजह से अपना हाथ गवाया बिकॉज ही लेट हिज इमोशन गेट टू हिम। उन्होंने फायरबर्ड को मार दिया इवन एज अ फॉर्मर एनिमी आई नो दैट। जेदा बोलता है व्हाट एन अकम्प्लिशमेंट, तो ज्यादा दिन पहले नहीं तू और तेरे लौंडे मुझे मारने के लिए आए थे। तू तो ह्यूम गुल से भी ज्यादा बॉस है, तुझे ये लगता है चीजें तेरे अकॉर्डिंगली जा रही है यू फकिंग बिच। अब तेरे पे कौन ट्रस्ट करेगा। तुझे सच में लगता है कि स्टील वर्कर्स तुझे प्रोटेक्ट करेंगे अंत में इन अ सिचुएशन वेयर इवन दैट सिल्वर tongued fox has to put his wrist
ऑन द बैलेंस। एंड जब टाइम आता है तो ट्रेटर लोग ही पहले मरते हैं। थैंकफुल होने की एक्टिंग कर रही है जब तू हार गई, व्हेन यू लूज। वह जीता इसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, भड़क रहा होता है कि तभी हम देखते हैं बोमी उसको पकड़ के उसके बाल पकड़ के बोलती आई एम अ फिकल पिच एसहोल, क्लिंचिंग ऑन एंड लीचिंग ऑफ इज हाउ आई सर्वाइव। क्या तूने इसको चेंज करने के लिए कुछ भी किया? तू क्या चाहता है? क्या करूं मैं? क्या मैं तेरी तरफ फाइट करूं लाइक दिस? क्या तुझे पता है कैसा फील करता है मेरी तरफ वीक होना? नो हाउ टेरिफाइंग इट इज टू बी ट्रैम्पल्ड लाइक एन एंट, डू यू एसहोल। खैर जिसके बाद बोमी कुछ ज्यादा ही भड़क पड़ती है एंड ली बोलता है बूमी शांत हो जा एंड फिर बूमी बहुत रोने लगती है। एंड यही खैरी होती है सो हाई एंड माइटी विदाउट नोइंग अ थिंग, एवरीवन जस्ट ट्राइंग टू लिव। पहले इस पैनल में हम सीधा समझ सकते हैं कि जीता को समझ में आ रही है बात कि भाई तेरी जिंदगी ही टफ नहीं है, लोग तेरे आसपास जितने हैं ना उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिर्फ इतना मत समझ कि मेरे को ही सब प्रॉब्लम है, मैं ही एक ऐसा हूँ जिसपे ही सारी मुसीबतें आ पड़ी हैं। नहीं, और भी हैं दुनिया में लोग जो तुझसे ज्यादा प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। एंड ये सभी बातें हमारा ह्यूग भी बाहर दरवाजे से सुन रहा होता है। खैर जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पूरी दुनिया को लाइक दिस एक्सप्लेन्स किया एवरीवन इज लिविंग। सब अपने काम कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बसें चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, लोग यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे हैं। एंड फिर हमारे सामने आती है सोसाइटी इकोनॉमिक्स। लगता है पढ़ाई स्कूल में नहीं की तो यहाँ करनी पड़ेगी, लेट्स स्टडी समथिंग। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि डेंजरस टीन्स ने एक ब्लडी ब्रावल स्टार्ट कर दिया इन द कैरियोके बूथ। ये किसकी बात हो रही है? यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हमारी यंग जून और बाकी लौंडे लपाड़ों की बात हो रही है। कहते हैं न्यूज पढ़ लेना चाहिए तो न्यूज ही पढ़ लेते हैं। हमें बताया जाता है कि रिपोर्टर जॉन डोई ने यहाँ पे लिख रखा है अ ग्रुप ऑफ टीन हु हैड इनसाइडेड अ ब्रावल इन अ कैरियोके बूथ इन अ सियोल सोसाइटी हैज बीन कैप्चर्ड लास्ट नाइट। सियोज पुलिस स्टेशन अरेस्टेड टीनेज सस्पेक्ट जोई 17 साल का एंड पार्क 18 साल का एंड 4 others at ABC Karaoke, student of a private school situated in Seoul. In the class specialized to create fighters called Fight Class, student Choi was enraged by student Park Woo। एंड बीच में एडवर्टाइजमेंट लगाना जरूरी है। बाल नहीं है तुम्हारे पास, आइए बाल उगाते हैं, लगाइए ये तेल और आपके बाल घने लंबे हो जाएंगे। I mean, damn, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ मैं रियलिटी में। Had allegedly aggravated him with defamatory and fraudulent rumors is yet to be testified। इतनी ज्यादा इंग्लिश भाई, ये वर्ड तो मैंने कभी सुने भी नहीं है। मैं लिटरली यहाँ पे कब से बकबक किए जा रहा हूँ, पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया एंड देन आई रियलाइज हमारा माइक का बैटरी डाउन हो चुका है। फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमें पता चलता है कि करंटली पुलिस पार्क को और उसके एसोसिएट्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसी के साथ साथ वो चोई को भी प्रोटेक्टेड रखने वाले हैं, मतलब हील होने के बाद और वगैरह वगैरह। और फिर वहां पे हम देखते हैं दुनिया में लोग चैटिंग कर रहे हैं, आजकल के बच्चों के साथ क्या चल रहा है, ये लोग इतने एक्सट्रीम कैसे हो रहे हैं। एंड दूसरा लौंडा कहता है करप्शन हुआ कि ये तो वेस्टेड किड्स हैं, सोसाइटी को चाहिए ही नहीं। एंड अगला लौंडा कहता है अच्छा होगा उनको जेल में डाल दे या फिर एग्जीक्यूट कर दे इससे। तो फिर कोई कहता है तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, मतलब वो तो बच्चे हैं ना यार। और फिर कोई कहता है तू सेम चीज बोलेगा जब तेरी माँ के चीक बोन को काउ कर दिया जाए ना किड बाय जो भी है। कोई कहता है वेपन, सच में वो वेपन यूज कर रहे हैं। एंड कोई कहता है प्रोबेबली वो टनल वाले बंदे होंगे। लोग कहते हैं टनल्स, वो लोग शांति से बैठ नहीं सकते क्या। एंड कोई तो कह देता है कि भाई उनको टैंक्स इस्तेमाल करनी चाहिए जस्ट लाइक नॉर्थ कोरियन स्टाइल, पूरे टनल को ही डिस्ट्रॉय कर दो। एंड कोई कहता है कि भाई ना न्यूक इज बेटर। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें सच में कह रहा हूं, अपने इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन इससे बढ़िया होते हैं, इससे तो बढ़िया होते हैं। खैर जिसके बाद शी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चासू बोल को जो कि ग्रोसरीज लेकर अपनी बाइक पे जा रही होती है तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि यंग जून अपना इंजर्ड हो चुका है। वो हॉस्पिटल चेक करने जाती है कि उससे पहले यूम यहाँ पर आती है। यूम अपनी बंदे की गर्लफ्रेंड तो मिलने आएगी ना। एंड लॉन्डे का रिएक्शन क्या होता है? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स इट, डन, खत्म, चैप्टर खत्म। देखो मैंने इसके आगे का पहला चैप्टर यानी 93 चैप्टर कवर करना चालू कर दिया था, बट मैंने जैसा कहा कि मेरा माइक बीच में बंद हो गया। आई एम नॉट गोना कवर दिस अगेन। सो अभी के लिए हमारी वीडियो 1 आवर प्लस बन जाती है एंड इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट
बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हमें इतनी सारी चीज़ें पता चलेगी, ली का पास्ट पता चलेगा, ली का पास्ट, सच में ली का पास्ट। मैं पूरा का पूरा पास्ट एक वीडियो में कवर करूंगा, 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे, ली का पूरा पास्ट, वो सारी आर्क्स हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बहुत मजा आने वाला अगले वीडियो में। तो यार तब तक के लिए तुम लोग एंजॉय करो इस वीडियो को। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ और वीडियो देखना पसंद है तो अभी भाई मैंने ओमनिशेंट रेड का पार्ट 2 डाला है, व्यूज उस पे आए हैं लिटरली 40 व्यूज। तो हाँ, जाके जरा ओमनिशेंट रेड का पार्ट 2 चेकआउट करना जिसने पार्ट 1 देखा है, और ये रहा पार्ट 1, ये रहा पार्ट 2, चेकआउट करो। मैं तुमसे मिलता हूँ, बाय बाय।